में आज हम पढ़ेंगे मिट्टी, कृषि, पशुपालन और सिंचाई की संक्षिप्ति। प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग 12.81% है। प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग 33.38% हैं। राज्य के कुल भू क्षेत्र का 86.7% पर्वतीय और 13.9% समतलीय है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण और पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए चलाई जा रही है उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना, जिसको शॉर्ट में ग्राम्य कहते हैं। ग्रामा 1 की सफलता के बाद 15 जुलाई 2014 से 21 तक देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व बागेश्वर के 2638 वर्ग किमी क्षेत्र में चलाई जा रही है ग्राम्य 2। नई कृषि नीति जारी की गई 2011-12 में। राज्य में कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। तराई मृदा, भाबर मृदा, टर्सियर मृदा, क्वार्टज मृदा, ज्वालामुखी मृदा, दोमट, भूरी, लाल, पीली और भस्मी मृदा आदि। किस क्षेत्र में मृदा कंकड़ पत्थरों तथा छोटे बालों से युक्त होती है? भाबर क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में मृदा महीन कणों वाली भाबर एवं शिवालिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक परिपक्व होती है, क्योंकि इसमें पाई जाता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। टर्सियर प्रकार की मृदा पाई जाती है शिवालिक पहाड़ियों तथा दून क्षेत्र में। ज्वालामुखी एवं क्वार्टज मृदा पाई जाती है भीमताल, नैनीताल क्षेत्र में। दोमट मृदा पाई जाती है शिवालिक के निचले ढालों और दून घाटियों में। कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में मिलने वाली अपरिपक्व मृदा है उच्च पर्वतीय या छिछली मृदा। पहाड़ी ढालों और पहाड़ी किनारों पर पाई जाती है लाल मृदा। नैनीताल, मंसूरी तथा चकराता के निकट चूने, बलुआ पत्थर, सेल, डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित आर्द्रग्राही उपजाऊ मृदा है भूरी, लाल, पीली मृदा। घास के मैदान, बुग्यालों के निचले भाग वनों में उप पर्वतीय मृदा मिलती है। सिंचाई की दृष्टि से राज्य में 3 प्रकार की कृषि भूमि मिलती है: तालाब, उपराओं और इजरान। राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है 59,92,604 हेक्टेयर। राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल है प्रतिवेदित क्षेत्र का वन क्षेत्रफल है 63%। राज्य में मैदानी भाग में प्रमुख फसलें हैं गेहूं, धान, गन्ना, उर्द, मूंगा, चना, बटर, सोयाबीन आदि। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम वन भूमि क्षेत्रफल वाले जिले हैं उत्तरकाशी और हरिद्वार। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम ऊसर भूमि वाले क्षेत्रफल वाले जिले हैं चमोली और नैनीताल। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसलें हैं प्रमुख आपकी गेहूं, चावल और गन्ना। स्वतंत्रता पूर्ण ब्रिटिश काल में राज्य के कुल भूमि बंदोबस्त हुए थे 11। ब्रिटिश काल का जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था वो 1815 में कुमाऊं में गार्डनर के नेतृत्व में और 1816 में गढ़वाल में ट्रेल के नेतृत्व में हुआ था। ब्रिटिश काल का जो सबसे महत्वपूर्ण यानी कि 9वां भूमि बंदोबस्त था यह 1863 से 73 का था। इसे बिकेट बंदोबस्त कहा जाता है और इसी में भूमि को इन्होंने 5 वर्गों में बांट दिया था। ब्रिटिश काल का अंतिम और 11वां भूमि बंदोबस्त 1928 में ये केवल गढ़वाल में इबर्टसन के नेतृत्व में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त 1960-64 में हुआ और 1960-64 के भूमि बंदोबस्त द्वारा 3.1/8 एकड़ की जो भूमि थी उसे भू राजस्व से मुक्त कर दी गई। वर्तमान में स्वैच्छिक चकबंदी भी चलाई जा रही है। राज्य की जो जोतें हैं वो लगातार घट रही हैं, क्योंकि खेती परती छोड़ने के लिए एब्सेंटी लैंडलॉर्ड यानी कि रोजगार की तलाश में लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा जो खेत की परती है वो छोड़ दी जा रही है। राज्य में भूमि नाप का जो पारंपरिक पैमाना है स्थानीय उसे नाली और मुट्ठी कहा जाता है। राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से। राज्य में कुल जो सकल संचित क्षेत्र है वो है 5,42,883 हेक्टेयर। राज्य में कुल बोए गए क्षेत्र पर शुद्ध सिंचित क्षेत्र है 47.13%। राज्य में जो कुल नहर सिंचित भूमि का सर्वाधिक नहर वाले जो 4 जिले हैं वो हैं नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। नलकूप द्वारा जो सिंचित होते हैं वो हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल।
क्योंकि राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र में 56.95 नलकूप से तथा 23.86 नहर से, 11.88 कुएं से और 0.1% तालाब से और 7.2 अन्य साधनों से सिंचित किया जाता है। कार्यरत राजकीय नलकूपों की संख्या 1478 है। नहरों की लंबाई लगभग टोटल जो है 12,421 है। लघु डाल नहरों की लंबाई जो लघु छोटी होती हैं 281 है। राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर जो 842 और 54 में बनी थी। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल हरिद्वार से है। टिहरी परियोजना का शिलान्यास 1972 में हुआ। एशिया का सबसे ऊंचा 260.5 मीटर टिहरी डैम के जो जल धारण क्षमता है वो है 3,539 × 10⁻6 घन मीटर। टिहरी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी? ये लगभग 2.70 लाख हेक्टेयर की। टिहरी परियोजना को राष्ट्र गांव की संज्ञा दी गई है। शारदा नहर बनबसा से निकलती है। इसका निर्माण 1928 में कराया गया था। इसकी सिंचाई की जाती है। इससे जो सिंचाई होती है हमारे चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर आदि जिलों में होती है। नानक सागर बांध नैनीताल तथा उधम सिंह नगर की सीमा पर स्थित है। इस बांध का निर्माण नंदौर नदी पर किया गया। चाल खाल योजना संबंधित है जल स्तर सुधार से। राज्य में फसल सघनता है 159.2। राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाले 3 अनाज क्रमशः गेहूं, चावल और मक्का ही हैं। राज्य में जैविक मंडुआ उत्पादन हेतु सरकार ने 2014 से 3 वर्ष हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना चलाई है उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में, जिसमें हम गेहूं को मंडुए को उत्पादित करते हैं। राज्य में कुल फल संरक्षण केंद्र हैं हमारे 49 और राज्य में कुल नर्सरी है उद्यान की 95। राज्य में प्रथम प्रमुख लीची उत्पादन जिला जबकि देहरादून है तो उसके बाद है उधम सिंह नगर और नैनीताल। 20 वर्षों में सेब का सबसे अच्छा रिकॉर्ड जो उत्पादन हुआ था वो 2004 में हुआ था। अभी तक बागवानी के उत्पादन विपणन हेतु 2 थोक बाजार बनाए गए। एक है आपका हरिद्वार और एक है हल्द्वानी। राज्य में चाय के बाग मिलते हैं। राज्य में चाय के बाग अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून आदि 7 पर्वतीय जिलों में मिलते हैं। राज्य में कहाँ चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है तो ये हैं कौसानी, भीमताल, बोवाली, चौकड़ी के चाय बागान। चाय उत्पादन फैक्ट्रियाँ स्थापित हैं कौसानी, घोड़ाखाल नैनीताल में, नौटी चमोली में और चंपावत हरी में। अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई केंद्र है कौसानी बागेश्वर में। राज्य के उत्पादित श्रेष्ठ चाय है ऑर्गेनिक चाय। राज्य में कुल पशुधन यानी कुत्ते, हाथी, खरगोश, कुक्कुट को छोड़कर 2000 जो संख्या है 47,94,770 है। राज्य में कार्यरत विभागीय मत्स्य प्रक्षेप क्षेत्र हैं 10। मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य था 2002 में उत्तराखंड। राज्य के पशुलोक ऋषिकेश में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गई जबकि मुनि की रेती टिहरी में ऊन श्रेणी एवं क्रय विक्रय केंद्र स्थित है। राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम 2004-05 से चलाया गया। राज्य में उत्पादित रेशम मलवारी, टसर, मूंगा और एरी प्रकार का है। अति हिमीकृत बीर्य उत्पादन केंद्र श्यामपुर में है। राज्य स्तरीय शहरी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान ये लालकुआं नैनीताल में निर्माणाधीन है। डेयरी एवं शोध विकास केंद्र हमारा नैनीताल में स्थित है। मिल्क पाउडर प्लांट हमारा उधम सिंह नगर में। दुग्ध उत्पाद और दुग्ध उत्पादों की पूर्ति करता है आंचल ब्रांड के नाम से। राज्य में पशु चारा बैंक की संख्या है 101। चलो पढ़ते हैं ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटक स्थल की संक्षिप्ति। राज्य सरकार द्वारा 2001 के बाद पुनः पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था 2015 को। कुल पर्यटन स्थल हैं यहाँ पे 327। पर्यटन आवास गृह हैं 176। कुल रैन बसेरे हैं 32 और होटल और पेइंग गेस्ट हाउस यहाँ पे 4563 हैं। कुल धर्मशालाएँ 883 हैं। मार्च 2016 तक राज्य में लगभग 319.06 लाख लोग यात्रा कर चुके हैं। बायोमेट्रिक पंजीकरण का प्रारंभ किया गया था 2014-15 से। राज्य गठन के बाद पर्यटन को दिया गया एक थ्रस्ट उद्योग का दर्जा। राज्य पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी 26 अप्रैल 2001 को और यहाँ पर पर्यटन का विकास हेतु सिंगापुर मॉडल अपनाया गया। सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड रामनगर नैनीताल के पास है। पार्क ऑफ द ग्रेट आर का विकास सर्वे ऑफ इंडिया परिषद देहरादून में किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर का होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून में है। प्राचार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी कि निम आचार्य कर्नल अजय कोटियाल ने के नेतृत्व में केदार घाटी को दोबारा बसाने
वो यात्रा योग्य रास्ता, पुल, हेलीपैड, हट, टेंट बनाने के लिए 19 मार्च 2014 से चलाया जा रहा है, उसे ऑपरेशन केदार के नाम से। पर्यटन में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए 1 जून 2002 से वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना चलाई जा रही है। दूर दराज के गाँवों, कस्बों, घरों में पर्यटकों को ठहरने संबंधी होम स्टे योजना अक्टूबर 2015 से चल रही है। सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान हमारा है कॉर्बेट, फिर उसके बाद राजाजी और फूलों की घाटी। राज्य के चारों धामों की ऊंचाई लगभग जैसे क्रम में है, जैसे गंगोत्री हमारा 3047 मीटर है, बद्रीनाथ 3133 मीटर है, यमुनोत्री 3185 मीटर है और केदारनाथ 3581 मीटर है। राज्य से चारों धामों की जो हरिद्वार से दूरी है बढ़ते क्रम में यमुनोत्री की दूरी है 237 किलोमीटर, केदारनाथ की 251 किलोमीटर, गंगोत्री 283 किलोमीटर और बद्रीनाथ जो कि सबसे ज़्यादा है 332 किलोमीटर। बद्रीनाथ के निकट स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक हैं। अर्जुन और विष्णु के अलकापुरी कहा जाता है। बद्री आश्रम से आगे सरस्वती उद्गम क्षेत्र को आदिगुरु की तपस्थली नरसिंह मंदिर व वासुदेव मंदिर जोशीमठ में स्थित है। जोशीमठ से औली हेतु एशिया का सबसे बड़ा रोपवे को चालू किया गया था अक्टूबर 1993 में। औली में शीतकालीन खेत हेतु जो ढलान युक्त मैदान है उसका आकार है 5x2 किलोमीटर। औली में पर्यटक और खिलाड़ी ठहरने हेतु बनाया गया वातानुकूलित हनीमून हट। औली में प्रतिवर्ष स्काइंग महोत्सव का आयोजन 1987 से किया जा रहा है। अंजनी हनुमान जी की माता का मंदिर औली में है। आदिगुरु शंकराचार्य पूर्णागिरि पीठ की स्थापना जोशीमठ में है। जोशीमठ से औली सड़क मार्ग व रोपवे मार्ग, सड़क मार्ग से 15 किलोमीटर है और रोपवे से आपका 4 किलोमीटर है। हेमकुंड साहिब कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? ये 7 पहाड़ियों से घिरा। नर कंकाल के लिए प्रसिद्ध कुंड, रहस्यमयी कुंड कहा जाता है रूप कुंड को। यहाँ पे बहुत सारे कंकाल पड़े हुए हैं। शीतकालीन में यमुनोत्री माता के दर्शन होते हैं खरसाली उत्तरकाशी में। शीतकालीन में गंगोत्री माता के दर्शन होते हैं मुखवा गांव हरसिल उत्तरकाशी में। बद्री विशाल माता मूर्ति व भूम्याल घंटाकरण मंदिर स्थित है माणा गांव के पास। शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन होते हैं नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। शीतकाल में बद्री विशाल की चतुर्मुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन होते योग ध्यान बद्री में। पंचबद्री हमारे बद्रीनाथ, विशाल बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, आदि बद्री नोठा में और भविष्य बद्री सभी चमोली जिले में स्थित है। पंच केदारनाथ, मधुमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग जिले में है। यानी केदारनाथ, मधुमहेश्वरनाथ तथा तुंगनाथ ये रुद्रप्रयाग जिले में है, जबकि रुद्रनाथ एवं कल्पेश्वर या कल्पनाथ ये चमोली में है। शीतकाल में केदारनाथ भगवान, मधुमहेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में। शीतकाल में तुंगनाथ भगवान के दर्शन मक्कू मठ में, रुद्रनाथ के दर्शन मंदिर में गोपेश्वर मंदिर में, जबकि कल्पेश्वर नाथ का पट वर्ष भर खुला रहता है। पंच केदार के में केदारनाथ को प्रथम, मधुमहेश्वर द्वितीय, तुंगनाथ तृतीय, रुद्रनाथ को चतुर्थ या कल्पेश्वर नाथ माना जाता है। पंच केदारनाथ में शिव के पृष्ठ भाग के और मधुमहेश्वर में मध्य नाभि भाग की और तुंगनाथ में भुजा की और रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती, जबकि कल्पेश्वर में शिव के जटा की पूजा होती। पंच केदारों में पृथ्वीतीर्थ के रूप में रुद्रनाथ माना जाता है। केदारनाथ में पौराणिक पवित्र पंचकुंड है रेतस, हंस, उदक, अमृत और हवन कुंड। केदारनाथ भगवान का पट बंद होता है भैया दूज को। ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध केदार है रुद्रनाथ। शिव पार्वती का विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग। पंचप्रयाग विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग नंदप्रयाग चमोली में, देवप्रयाग टिहरी में तथा रुद्रप्रयाग जिले में है। पंचधारा हमारी प्रहलाद, कुर्मधारा, उर्वशी धारा, भृगुधारा और इंद्रधारा सभी बद्रीनाथ में है। पंचशिला हमारी नाराशिला, बाराशिला, गरुड़ शिला, मार्कंडी शिला और नरसिंह शिला सभी के सब बद्रीनाथ के पास है। सरस्वती नदी पर भीम पुल या भीमशिला स्थित है माणा गांव चमोली में। नाराशिला रुद्रप्रयाग में है। चंद्रशिला तुंगनाथ में, कालशिला कालीमठ के पास, शिला अगस्त मुनि के पास, शिला शिला बोलते हैं इसे, जबकि भृगुशिला 2013 की आपदा के समय केदारनाथ मंदिर के पीछे के प्रकट दिव्य शिला को कहा गया। भगीरथी शिला स्थित है गंगोत्री में। रण व बाराशाही शिला ये हमारे देवीधुरा चंपावत में। पंचकुंड है हमारे तप्तकुंड, नारद कुंड, सत्यकुंड, त्रिकोण कुंड, मनुष्य कुंड ये सभी बद्रीनाथ में। स्कंद गुफा, गरुण गुफा और राम गुफाएं ये बद्रीनाथ के पास चमोली में है। मुचकुंद, व्यास और गणेश गुफा माणा गांव के पास चमोली में है। भीम, ब्रह्मा आदि गुफाएं बद्रीनाथ, भीम गुफा केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग में है। पांडव, गंगोत्री, मतंग व श्रृंगी गुफाएं उत्तरकाशी में है। विश्वनाथ, वशिष्ठ यानी हिंदावपट्टी व शंकरदेव गुफाएं टिहरी में है। गौरीकुंड के जल में डूबा हुआ शिवलिंग गंगोत्री में है।
अमरनाथ की तरह चमोली में स्थित बर्फ शिवलिंग जिसे बर्फानी बाबा कहते हैं नीति के पास टिम्मरसैंड गुफा में है। टिम्मरसैंड बर्फानी बाबा के दर्शन होते हैं 15 मार्च से 15 अप्रैल तक। 30 दिसंबर 1815 को टिहरी नगर की नींव रखी जो कि डैम में विलीन हो गया 29 अक्टूबर 2005 को। नैना झील गिरा हुआ है 7 पहाड़ियों से। नैनीताल झील की सबसे ऊंची चोटी है नैना पीक। पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है भोवाली। गुलाबी घाटी काठ गोदाम नैनीताल में। कॉर्बेट का प्रवेश द्वार डिखाला नैनीताल को। ब्राइंड एंड कॉर्नर नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है अल्मोड़ा में। सिद्धपीठ बिनसर महादेव मंदिर स्थित है थलीशरण पौड़ी में। अल्मोड़ा जिले में बिनसर पहाड़ियों पर झंडीदार नामक स्थल राजा कल्याण चंद द्वारा निर्मित प्रसिद्ध शिव मंदिर का नाम है वीरणेश्वर मंदिर। भद्रकाली शक्तिपीठ स्थित है बागेश्वर में। चामू या चौमुह पशु देवताओं का मंदिर स्थित है पंचकेश्वर चंपावत। विविध फल बागानों के लिए प्रसिद्ध है जालना अल्मोड़ा में। फलोद्यान के देश के नाम से जाना जाता है चौबटिया अल्मोड़ा में। जटागंगा के किनारे 124 मंदिर समूह वाला स्थान जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है जागेश्वर अल्मोड़ा। प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर का निर्माण 700 ईस्वी में कराया गया था राजा सोमचंद। पिथौरागढ़ किस घाटी में बसा है सोर घाटी। प्रसिद्ध लंदन फोर्ट किला स्थित है पिथौरागढ़ में। जोहार क्षेत्र प्रवेश द्वार कहलाता है मुनस्यारी में। पिथौरागढ़ के ओम पर्वत को कहा जाता है आदि या छोटा कैलाश। प्रसिद्ध महाकाली मंदिर है गंगोली घाट में। मुनस्यारी या धारचूला मंदिर के समान माना जाता है छिपला केदार को। बिल्व और नील पर्वत के बीच बसा हुआ हरिद्वार। हरिद्वार स्थित है हर की पौड़ी के निर्माता हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी के निर्माता है राजा विक्रमादित्य। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है माया देवी। 108 फीट ऊंचा भारत माता मंदिर यानी मदर इंडिया मंदिर है हरिद्वार में। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है पिरानकले रुड़की में। प्रसिद्ध रोबस गुफाएं हैं गुच्चू पानी देहरादून। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है गनहिल की पहाड़ियाँ। ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम पौड़ी के निकट भवाती ध्यान हेतु महर्षि योगी द्वारा 1967 में स्थापित लेकिन 1985 से बंद 84 कुटिया को पर्यटकों हेतु खोला गया 8 दिसंबर 2015 को। ऋषिकेश में गंगा स्थित राम लक्ष्मण झूला पुल जोड़ते हैं देहरादून पौड़ी जिले को। जोशीमठ से 28 किमी दूरी पर स्थित फूलों की घाटी जैसी घाटी हमारी एक चिनाब घाटी। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में। प्राचीन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है गोपेश्वर शिव मंदिर गोपेश्वर। कालिदास की जन्म स्थली माना जाता है कविल्टा रुद्रप्रयाग कालीमठ के पास। देवप्रयाग में प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। टिहरी नरेश का भव्य महल जो नरेंद्र नगर के पास जंगल में कहा जाता है आनंद इस्पा। श्रीनगर बसा है कंडोले पहाड़ियों की ढाल पर। 1894 में गौना झील टूटने से अत्यधिक हानि हुई थी। यह श्रीनगर को हुई थी। पौड़ी जिले की मालिनी नदी तट पर स्थित कर्णाश्रम जो कि प्राचीन काल में शिक्षा का एक महान केंद्र था और जो विश्वामित्र व मेनका की पुत्री शकुंतला एवं राजा दुष्यंत के प्रेम तथा भरत के जन्म का साक्षी है को महाकवि कालिदास ने कहा किसलय प्रदेश। प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर है पौड़ी में। शंभु निशुंभ पर्वतों के पास स्थित शिव मंदिर है नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू पौड़ी में स्थित है। भीलेश्वर नीलेश्वर पर्वतों के बीच बसा है बागेश्वर। ऐतिहासिक धार्मिक तथा पुरातत्व के महत्वपूर्ण तेलीहाट मंदिरों का समूह है बैजनाथ में है बागेश्वर। शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है बैजनाथ बागेश्वर। प्रसिद्ध अनासक्ति और लक्ष्मी आश्रम स्थित है कौशानी बागेश्वर। रक्षाबंधन के अवसर बग्वाल मेले के प्रसिद्ध देवीधुरा बाराही धाम है चंपावत में। 3 जिलों अल्मोड़ा नैनीताल और चंपावत की सीमा स्थित है देवीधुरा। बाराही धाम पूर्णागिरि का ही एक पीठ है जहां चंपा देवी की ललित ध्वजा महाकाली की प्रतिष्ठा 12वीं सदी में कराई गई थी चंद राजाओं द्वारा। कुमाऊं में केदारनाथ बद्रीनाथ भगवान के मंदिर हैं। द्वाराट अल्मोड़ा में। कुमाऊं क्षेत्र में पहला नगर माना जाता है चंपावत को। जनजाति आस्था का केंद्र घटकू स्थित है चंपावत में। प्रसिद्ध बालेश्वर क्रांतेश्वर मंदिर एक हथियार नौला स्थित है चंपावत। विवेकानंद से संबंधित प्रसिद्ध गायत्री मायावती आश्रम है चंपावत में। न्याय के गोरिलिया गोयल देवता गोलू देवता कुमाऊं क्षेत्र के 3 प्रमुख मंदिर नैनीताल के घोड़ाखाल में अल्मोड़ा के चितई में और चंपावत में है जबकि गढ़वाल क्षेत्र में केवल एक मंदिर पौड़ी जिले में है कंडोरिया देवता नाम से। पूर्णागिरि शक्तिपीठ व पाताल रुद्रेश्वर मंदिर स्थित है चंपावत में। वर्ष में 2 बार कृषि मेला यानी कृषि कुंभ लगता है कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। द्रोण सागर गिरी सरोवर और चैती देवी मंदिर है काशीपुर उधम सिंह नगर के पास। प्राचीन व उपनामों वाले प्रमुख स्थल
बागनाथ, वाकाईश्वर, बागीश, व्याघ्रेश्वर, नीलगिरी प्राचीन नाम है बागेश्वर के। उत्तर का वाराणसी उपनाम है बागेश्वर का। छोटा कश्मीर उपनाम और सौर क्षेत्र प्राचीन नाम यह है पिथौरागढ़ की। झील नगरी, सरोवर नगरी दोनों उपनाम है नैनीताल की। रैमजे नगर, रामजी नगर प्राचीन नाम है रामनगर के। कूटदर या कूटदरा प्राचीन नाम है कोटद्वार के। कालोडांडा पौड़ी का प्राचीन नाम है लैंसडौन। श्रीपुर, श्री क्षेत्र, ब्रह्म क्षेत्र प्राचीन नाम है श्रीनगर के। कॉर्बेट का प्रवेश द्वार टिकाला। बड़ा हाट व सौम्य का काशी प्राचीन नाम है उत्तरकाशी के। उत्तर का काशी उपनाम है उत्तरकाशी का। संस्कृत नगरी उपनाम है हरिद्वार और इसके दोनों। पर्यटक नगरी उपनाम है रानीखेत का। भारत का सूर्यमंडल उपनाम बलना प्राचीन नाम कौसानी का है। पुनाड़, रुद्रावत प्राचीन नाम है रुद्रप्रयाग का। कुमुकाली, चंपावती प्राचीन नाम है चंपावत के। गोल्डन वैली उपनाम है बागेश्वर का। केदारखंड प्राचीन नाम है गढ़वाल क्षेत्र का। कूर्मांचल और मानसखंड प्राचीन नाम है कुमाऊं क्षेत्र के। हिमालय की द्वारिका मंदिरों की नगरी, मीठी मूलियों का क्षेत्र उपनाम है द्वारा अल्मोड़ा। गढ़वाल का द्वार उपनाम है कोटद्वार पौड़ी का। कुमाऊं का द्वार है काठगोदाम हल्द्वानी नैनीताल। कोविशाण प्राचीन नाम है काशीपुर का। बक्सी प्राचीन नाम है नानक मथा उधम सिंह नगर का। बाल मिठाई का घर तामनगरी उपनाम है अल्मोड़ा का। पृथ्वीपुर, शिवपुर प्राचीन नाम। सैनिक नगर, वन नगर उपनाम है देहरादून के। कुब्जा मर्ग प्राचीन नाम और संत नगरी गंगा नगर उपनाम है ऋषिकेश के। माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, काउपिल, कुपिला, कपिलाश्रम, देवद्वार, शिव की राजधानी सभी प्राचीन नाम है हरिद्वार के। गंग द्वार, चार धामों का द्वार, स्वर्ण द्वार, तीर्थों का द्वार, कुंभ नगरी, सेतु नगर, उत्तर भारत का केरल, पूर्व का वेनिस, तीर्थ नगरी सभी उपनाम है हरिद्वार के। गायत्री तीर्थ उपनाम है शांतिकुंज हरिद्वार का। त्रिहरि, धनुष तीर्थ प्राचीन नाम है गणेश प्रयाग पुरानी टिहरी के। इंद्रप्रयाग व सुदर्शन क्षेत्र नाम है देवप्रयाग। मूर्तियों का भंडारा उपनाम है लाखा मंडल देहरादून का। भारत का एडिनबरा, पर्वतों की रानी, गंगोत्री मंदोत्री पर्वतों का द्वार ये उपनाम है मसूरी के। गर्म पानी उपनाम है गंगानी उत्तरकाशी का। मणिभद्रपुरी प्राचीन नाम है माणा गांव का। नरनारायण, बद्रीवन, विशाला, मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा सभी प्राचीन नाम है बद्रिकाश्रम। भूवैकुंठ उपनाम है बद्रिकाश्रम का। योशी, ज्योतिर्मठ प्राचीन नाम है जोशीमठ के। दूध का कटोरा उपनाम है दूधातोली। नंदन कानन व स्वर्ग में इंद्र का उपवन, महाभारत वन पर्व, अलका मेघदूतम कालिदास, बैकुंठ गंदन मादन, ब्यूंडार पार्क, फ्रैंक स्माइथ और पुष्पावली, पुष्परसा इतने नाम है फूलों की घाटी के। दरअसल में नंदन कानन अथवा इस स्वर्ग में इंद्र का उपवन ये महाभारत वन पर्व में कहा गया और अलका मेघदूतम जो कालिदास ने लिखी थी उसमें कहा गया। केदार जीव उपनाम है थल केदार पिथौरागढ़ का। रंगीलो बैराट उपनाम है उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्रों अल्मोड़ा के गेवाड़ क्षेत्र का। मोतेश्वर प्राचीन नाम है मुक्तेश्वर नैनीताल का। फलो उद्यान का देश या ऑर्चर्ड कंट्री ये कहा जाता है चौबटिया अल्मोड़ा। ओम पर्वत और छोटा कैलाश उपनाम है आदि कैलाश पिथौरागढ़ का। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार उपनाम है मुंशियारी का। द्रोण घाटी प्राचीन नाम है दून घाटी का। कर्णाश्रम प्राचीन नाम है चौकी घाट पौड़ी में। विश्व का उच्चतम पुरातत्विक स्थल उपनाम है रूपकुंड चमोली। व्हाइट वाटर वंडर उपनाम है कोड़ियाला टिहरी का। व्हाइट वाटर वंडर। सिखों का कैलाश मानसरोवर उपनाम है हेमकुंड का। लोकपाल दंड पुष्करणी तीर्थ प्राचीन नाम है हेमकुंड चमोली। रवाई क्षेत्र उपनाम है जौनपुर टिहरी का। रवाई क्षेत्र उपनाम है हरका-दून क्षेत्र उत्तरकाशी का। और राम क्षेत्र प्राचीन नाम है अल्मोड़ा के क्षेत्र का। अब बात करते हैं सांस्कृतिक संक्षिप्ति। राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र और जौनसार क्षेत्र। 3 क्षेत्र आते हैं। हिमालय संस्कृति केंद्र 2010 में गढ़ी कैंट देहरादून में स्थापित है। संस्कृत के विकास के लिए देहरादून में संस्कृत साहित्य और कला परिषद की स्थापना की गई है। संस्कृत के विकास हेतु संस्कृत अकादमी, जय राम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार में स्थापित किया गया है। नाट्य कला विकास हेतु रंग मंडल की स्थापना देहरादून अल्मोड़ा में है। नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना 19 अक्टूबर 2002 को की गई थी फलसीमा अल्मोड़ा में। 2003 में उदय शंकर नृत्य और नाट्य अकादमी की स्थापना की गई अल्मोड़ा में। भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय हैं देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में। मोहन उप्रेती द्वारा 1968 में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की गई दिल्ली में। लोक कला संस्थान की स्थापना की गई अल्मोड़ा में। और उत्तरकाशी और गेवाड़ क्षेत्र अल्मोड़ा को कहा जाता है रंगीलो बैराट। अब बात करते हैं चित्रकला की। राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम यानी कि शैल चित्र नमूने मिलते हैं लाखों, ग्वारख्या, किमनी गांव, लुएथा, फुडली, पेटसाल, फलसीमा आदि प्रागैतिहासिक गुफाओं में। 16वीं 19वीं सदी तक
16वीं से 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला के किस शैली का प्रचलन रहा? ये रहा गढ़वाल शैली का। गढ़वाल चित्र शैली है पहाड़ी शैली की एक शाखा। गढ़वाल शैली का विकास हुआ गढ़वाल शाह के नरेशों के संरक्षण में। मौलाराम के पूर्व हरदास किसके दरबारी चित्रकार थे और गढ़वाल में उन्हें कौन लाया? मुगलों के चित्रकार थे और इनको सुलेमान सिको गढ़वाल में लाया था। गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार हुआ था मौलाराम तोमर, जो 1743 से 1833 तक रहा। मौलाराम की चित्रशाला है श्रीनगर में। एक चित्रकार के साथ साथ कवि, लेखक, दार्शनिक और चिंतक था मौलाराम। गढ़ राज्यवंश, गढ़ गीता संग्राम नाटक, मनमथ सागर आदि रचना है मौलाराम की। चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कटिता नायक, जयदेव वजीर दंपति, प्रयुक्त सावो रानी चित्र, राधा कृष्ण मिलन, विप्रलंबा नायिका, सितार प्रिया, हिंडोला, मस्तानी, वासक सटिया नायक आदि चित्र है मौलाराम के। मौलाराम के बाद प्रसिद्ध चित्रकार हुए चैतू और मक्कू। कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया था चैतू ने। कला भवन वाराणसी में संरक्षित 13 चित्रों की चित्रशाला में रुक्मणी हरण है चैतू गीत। जयदेव गीत गोविंद का चित्रण 1730 में किया था माणकू ने। प्रसिद्ध रंगीन चित्र आंख मिचौली है माणकू की। मौलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने बैरिस्टर मुकुंदलाल जी लाए थे। गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मौलाराम और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग पुस्तकें बैरिस्टर मुकुंदलाल ने लिखी थी। गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण, ये पुस्तक है डॉक्टर कटौज की। और पहाड़ी चित्रकला पुस्तक है किशोरीलाल वैद की। अब बात करते हैं शिल्पकला। ऐपण, छेपण या रंगोली, ज्योति मार्तिका, प्रकीर्ण, पौ, थापा, नाथ, वसुधारा, सेली, शो, खोड़िया और मुआली आदि उदाहरण हैं लोक चित्रकला के। राज्य में काष्ठ शिल्प में किस जनजाति के लोग विशेष तौर पर लगे हुए हैं? राजी जनजाति के। रिंगाल एक प्रकार का नरकट। किन जिलों में प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरा। रिंगालो बांस के डाले, कंडाई, चटाई, सूप, मोस्टा, टोकरी आदि सामग्री बनाते हैं रूढ़ी लोग। भांग के रेसे बनाए जाते हैं कुल्थे, कंबल, दरी, रस्सियाँ। कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध पिथौरागढ़ पर है धारचूला और मुंशियारी में। राज्य के रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियों को कहा जाता है डिकारे या डिकरा। तांबे, पीतल, एल्यूमिनियम आदि के बर्तन बनाते हैं टमटा लोग। राज्य में चर्म कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है? बढ़ई या सारकी, लोहघाट, जोहार घाटी, नाचनी, मिलम आदि स्थलों पर प्रसिद्ध है चर्म उद्योग के लिए। रेशम एवं कालीन शिल्प के लिए प्रसिद्ध है पिथौरागढ़ के धारचूला और मुंशियारी तथा चमोली के कुछ स्थान। लोकगीत। प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी लोकगीत हैं चौफला, झुमेलो, छोपती, छपेली, बाजूबंद, लामण, छुड़ा आदि। यह है प्रेम प्रणय संबंधी लोकगीत। ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख प्रेम प्रणय संबंधी पौराणिक लोक गाथाएं यानी कि जागर। यह कृष्ण संबंधी, रुक्मणी हरण, कृष्णा, कोकिला आदि। अब बात करते हैं प्रमुख प्रणय संबंधी लौकिक और ऐतिहासिक लोक गाथाएं। राजूला मालूशाही, जीतू बगड़वाल, फ्यूली जसी, सरुकुमेण, कुसुमा कोलिन, गंगनाथ, अर्जुन वासुदत्ता आदि। ऋतु संबंधी लोकगीत होली, बासंती, चौमास, बारामास, खुदेड़, फुलदेई, झुमेलो, लाली आदि। प्रमुख नृत्य युक्त लोकगीत हैं तांदी, चांचर, चौफला, छोपती, थड़िया, छोड़ा, झुमेलो आदि। गढ़वाल क्षेत्र में किस गीत में नारी हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य की झलक मिलती है? झुमेलो गीत। बाजूबंद गीत पेड़ों के नीचे गाया जाता है जो कि एक प्रणय गीत है। बाजूबंद मुख्य रूप से गाया जाता है रवाई क्षेत्र टीरी में। गढ़वाल में कम उम्र की विवाहित लड़कियां द्वारा नेहर की याद में गाया जाने वाला गीत है खुदेड़ गीत। लामण गीत है प्रणय गीत। कौन सी जाति, औजी और बद्दी जाति के लोग अपने ब्राह्मण या क्षत्रिय यजमान के घर मांगलिक अवसरों पर जाकर गाते हैं कुलचार या बिरुदावली? कौन सी गीत औजी और बद्दी जाति के लोग चैत में अपने यजमान के यहाँ गाते हैं? चैती और पासरा गीत। आदि कुवर्ष और प्रिय मिलन की आस में गाए जाने वाला गीत है चौमास। वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाने वाला गीत है चुरा गीत। जो अनुसार क्षेत्र के स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठकर गाया जाने वाला प्रश्नोत्तर गीत है चौपती गीत। देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान या सम्मान में गाया जाने वाला लोक गाथाएं हैं जागर गीत। कुमाऊं क्षेत्र में ठुल खेल गीत गाया जाता है भद्र मास में। न्योली किस प्रकार का गीत है? एक अनुभूति प्रदान गीत है। जागर गाने वाले जागरों के साथ नाचने के लिए होता है डांगरिया। कुमाऊं क्षेत्र में कौन सी अनुभूति प्रदान गीत प्रेमी को अपनी प्रेमिका को याद में मेले में हुड़कों नगाड़ों की धुन पर नृत्य के साथ गाता है? बगनौल गीत। बैर गीत कुमाऊं का किस प्रकार का गीत है? ये तार्किक प्रश्नोत्तरी वाला नृत्य गीत है। कुमाऊं क्षेत्र में कृषि
के समय खेतों में गाया जाने वाला गीत है हुड़की बोल गीत। अब बात करते हैं लोक नृत्य और लोक कला का। प्रमुख परिणय लोक नृत्य हैं झुमेलो, चांचरी, छोपती, छोड़ा, चौफला आदि। प्रमुख रणभूत नृत्य हैं कफ्फू चौहान, माधो सिंह भंडारी, कालू भंडारी, कैतुरा रणौत, भानु पोपेला आदि। गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित लड़कियां का ससुराल में पहली बार मायके आने पर बसंत पंचमी से बिखोत तक किए जाने वाला नृत्य है थाड़िया नृत्य। गढ़वाली क्षेत्र में तलवार की ढाल पर किया जाने वाला नृत्य गीत है सलौन नृत्य। सलौन नृत्य जैसा भोटिया लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है पौड़ा नृत्य। सलौन नृत्य युद्ध जैसा कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य है छोलिया। उत्तर काशी के किले के किस किले में पांडव यानी डोली गेंडा रासो नृत्य किया जाता है माघ मेले में। इस क्षेत्र में पांडव नृत्य विशेष प्रसिद्ध है केदार घाटी में। चाली और भौर के अंत में होने वाले मंडार नृत्य को कहा जाता है केदार नृत्य। जौनसारी समाज में जन्मोत्सव, विवाह आदि पर किया जाता है बुढ़ियात नृत्य। गोरखा राइफल के जवानों द्वारा खुखरी हथियार के साथ खुखरी नृत्य किया जाता है। जौनसारी जनजातियों में रमतुला वाद यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य हारुल नृत्य। पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य है लंगवीर नृत्य। चौफला एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है जिसमें स्त्रियों को चौफुलों और पुरुषों को चौफला कहा जाता है। ये गढ़वाल का नृत्य है। मध्य गढ़वाल में सुख समृद्धि की कामना हेतु किया जाता है पौराणिक नृत्य बगड़वाल। गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित स्त्रियों द्वारा मायके की स्थिति में किया जाने वाला भावना प्रधान नृत्य है झुमेलो। गढ़वाल क्षेत्र में चांदनी रात में किया जाने वाला श्रृंगार नृत्य है चांचरी नृत्य। कुमाऊं में बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है छोड़ा नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला मनोरंजन नृत्य है घुघती नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में बहला नृत्य किया जाता है दीपावली पर। नागरजा यानी नागराज, नरसिंह और पांडव नृत्य आधारित है सिद्ध या पौराणिक पुरुषों पर। कुमाऊं क्षेत्र के गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात किया जाने वाला नृत्य है बैर नृत्य। कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाले नृत्य को कहते हैं भगनौल नृत्य। अब बात करते हैं वाद्य यंत्र और लोक गायक। प्रमुख धातुवाद या घनवाद हैं कसेरी, घंटा, बिड़ाई, थाली, मंजीरा, घुंघरू, छाछ, करताल, चिमटा, खजड़ी, थाली आदि। और प्रमुख चर्मवाद हैं ढोल, तबला, नगाड़ा, डफली, हुड़की, हुड़का, डम्मर, सैया, डोर, दमौ, धातिमा आदि। प्रमुख तार या तंतुवादियाँ हैं सारंगी, एकतारा, दो तारा, वीणा आदि। प्रमुख सुसिर या फूकवाद हैं तुरही, रणसिंगा, नागफणी, अगोलचा बोलते हैं बांसुरी को, मस्सकबीन, ऊर्ध्वमुखी, भकरोरा, शंख, मोछंग और मुरली आदि। अन्य वाद्य यंत्र हैं हारमोनियम, गिटार, अर्गन आदि। राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद है ढोल दमाव। इसको जो पारंपरिक वादक हैं इनके वह हैं औजी लोग। पूजा, जागर, राज दरबार, युद्ध गाथा, गायन, कृषि कार्य आदि में बजाया जाता हुड़की। मंदिरों में पूजा, आरती, अनुष्ठान आदि में बजाया जाता डोंगरिया, डमरू और शंख। चरवाहों द्वारा बजाया जाता मोछंग। कल्पना चौहान, विद्योमती नेगी, रेखा दसमाना, अनुराधा निराला, मीना राणा, कबूतरी देवी ये हैं गढ़वाली गायक। ठीक है, जीत सिंह नेगी ये भी गढ़वाली गायक हैं। नंदलाल भारती जौनसारी गायक हैं और रंगकर्मी हैं हमारे। चंद्र सिंह राही ये कुमाऊनी गढ़वाली गायक, गीतकार, संगीत निर्देशक हैं। गिरीश तिवारी कुमाऊनी जनकवि हैं। नरतन सिंह जौनसारी रंगकर्मी, कवि और लेखक हैं। फिल्म और आकाशवाणी। राज्य की लोक भाषाओं में फिल्मों का निर्माण 1983 से शुरू हुआ था। 1983 में प्रदर्शित परमेश्वर गौड़ की द्वारा निर्मित राज्य की पहली फिल्म है जगवाल। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म है मेगा। सबसे सफल फिल्म रही थी घर जमे। राज्य में सफल संगीत निर्देशक हैं नरेंद्र सिंह नेगी। कलाश्री अवार्ड प्राप्त किया है उर्मी नेगी ने। राज्य का प्रथम वीडियो फिल्म थी समलौन। राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम है झुम्पा। राज्य की फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया था 2016 में। राज्य में आकाशवाणी केंद्र हैं 2 अल्मोड़ा और पौड़ी में, जबकि राज्य में आकाशवाणी रिले केंद्र हैं 2 गोपेश्वर, 3 हैं गोपेश्वर, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। राज्य में सिनेमाघरों की कुल संख्या है 55 और मल्टीप्लेक्स हैं मल्टीलैक्स हैं हमारे 3। अब बात करते हैं त्यौहार। राज्य में प्रमुख त्यौहार जैसे दिवाली, होली, घी संक्रांति को ओलगिया भी बोलते हैं, मकर संक्रांति को घुघुतिया भी बोलते हैं, फुलदोई यानी फुल संक्रांत, हरेला, गंगा दशहरा, खतड़वा, भैंसी, चैतोल, आठू, कलाई और सारा आदि मनाए जाते हैं। किस त्यौहार को रात में बहला खेला जाता है? दिवाली के दिन, है ना। इस दिन
त्यौहार में पशुओं को विशेष भोजन कराया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है। घी संक्रांति ओलगिया मनाया जाता है सितंबर के मध्य में। कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवों का त्यौहार कहा जाता है मकर संक्रांति को। फूल संक्रांत फूलदेई त्यौहार बसंत के आगमन और चैत के पहले दिन तक मनाया जाता है। इसका मुख्य रूप भाग लेते हैं बच्चे। राज्य में श्रावण के प्रथम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें 5, 7 या 9 प्रकार के अनाजों का रोपण किया जाता है, इसे हरेला बोलते हैं। गंगा दशहरा मनाया जाता है ज्येष्ठ दशमी को। कुमाऊं क्षेत्र में खतडुबा त्यौहार यानी गायों का त्यौहार गाय त्यौहार मनाया जाता है 17 सितंबर को। वैसी नाम का धार्मिक आयोजन श्रवण पौष के माह में कितने दिन चलता है? 22 दिन। प्रत्येक या दूसरे तीसरे वर्ष चैत मास की अष्टमी चैतुल को देवल समेत देवता की पूजा अर्चना हेतु धार्मिक यात्रा का आयोजन किया जाता है पिथौरा के गांव में। कुमाऊं के क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कलाई। गढ़वाल क्षेत्र में वैशाख में गांव में बीमारी से बचने हेतु मनाया जाता है सारा। कौन त्यौहार संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? भिरोली। नुणाई त्यौहार मनाया जाता है जौनसार बाबर क्षेत्र में। मकर संक्रांति के लगभग 1 महीने तक जौनपुर रवाई व जौनपुर क्षेत्र में मनाया जाता है त्यौहार मरोज।